सो एक्चुअली हम लोग जो फंक्शन कॉल करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हमें जिस फंक्शन को कॉल करना है, मेथड को कॉल करना है, हम डायरेक्ट उसे कॉल कर लेते हैं, करेक्ट। लाइक हमें कोई मेथड है, लाइक एरे का कोई मेथड अगर है, हमें कॉल करना है, हम डायरेक्ट उसे कॉल कर लेते हैं। बट कॉल, बाइंड एंड अप्लाई, ये तीन जो है, ये आपको सेम चीज मीन्स मेथड को कॉल करना या फंक्शन कॉल करना, मीन्स कह सकते हैं कि कॉलिंग मीन्स कॉलिंग पर्पस में ही हमें हेल्प करता है। तो एक्चुअली बेनिफिट क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, देखते हैं। सो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, जस्ट एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जो कॉन्स्ट यूजर वन नाम से। यूजर वन के अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम, एज, फिर उसके अंदर एक मेथड डाला हुआ है अबाउट नाम का। अबाउट में हम देख रहे हैं दिस डॉट फर्स्ट नेम लिया हुआ है। ये तो किसी को डॉट है क्या कि दिस डॉट यहाँ फर्स्ट नेम लेने से कौन सा वैल्यू को लेगा? अगर जनरली जो हम लोग दिस का कॉन्सेप्ट को हम लोग देखे थे पहले, समझ लीजिए कि वो आपको दिस का जो है हर एक जगह आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रहे। इज इक्वल टू, अब हमने अगर यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम इक्वल टू मोहन, और हमारे पास एक और फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल है ऊपर में हर्षित। अब ये की बताइए, ये दिस डॉट जो फर्स्ट नेम है, ये किसको रेफर करेगा, मोहन को या हर्षित को? मोहन। मोहन को, ओके। और कोई? मोहन या हर्षित? सर हर्षित होना चाहिए, ग्लोबली शायद करता है सर। हर्षित होना चाहिए, ओके। यस सर। और कोई? कौन 100% श्योर है कि क्या होगा? कोई मोहन। नहीं, मोहन होगा। और कोई? अश्विनी, अश्विनी क्या होगा? सर मोहन होगा। मोहन होगा? रियली? राजू लग रहा है मुझे। नहीं सर, नहीं आप सर। लोग ने दिस कीवर्ड पढ़ लिया सब। मैंने नहीं पढ़ा था सर, क्लास मिस हो गया। तो बहुत भयंकर आपने मिस कर दिया, रियलिटी बताता हूँ तब। तो आप जरूर वीडियो जाकर देखिए, वरना आपको टाइप स्क्रिप्ट में कुछ पता नहीं चलेगा। लोकल ही लेगा सर, मोहन ही लेगा सर। एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपने दिस कीवर्ड को मिस किया मीन्स पूरा जावास्क्रिप्ट आपका गया। तो या के एक बार जरूर देखिए, वीडियो ऑलरेडी है, ज्यादा लंबा सर वीडियो नहीं है। सर वो फर्स्ट वाला है ना, हर्षित, हर्षित देगा सर। ये दिस में जो है ना, दिस के कारण ये हर्षित को लेगा, क्योंकि दिस क्या करता है, हमें पेरेंट्स लेवल पे सर्च करता है। अगर हमने दिस लगा दिया तो ये जो हमें आउटपुट आएगा ये हर्षित आएगा, ना कि हमें मोहन आएगा। यूजर नेम लेंगे तो देगा क्या? वेट, देखिए अगर टॉपिक छूटता है तो उसे जाकर पढ़ लिया कीजिए, छोड़िएगा तो किसी दूसरे का लॉस नहीं है। यूजर वन डॉट क्या है, अबाउट मेथड है। अब जितना भी हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं, आगे में चलकर जितना भी अब हो रहा है, सब आपको प्रोजेक्ट लेवल प्लस इंटरव्यू पर्पस पे खास करके ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्या आया? हर्षित दिया, हमने जिसको कॉल किया कंसोल डॉट लॉग, हमें आ गया हर्षित। क्यों? क्योंकि हमने दिस से रेफर किया, दिस के कारण वो प्रॉपर्टी को सॉरी पेरेंट लेवल के मीन्स पेरेंट लेवल पर जाकर वो सर्च करेगा। बट अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम है, अब देखते हैं किसको लेगा। क्या दिया? मोहन। क्यों? क्योंकि ये जब दिस नहीं है तो अपने लोकल वेरिएबल में ये सर्च करेगा, और लोकल में इसे क्या मिल रहा है, फर्स्ट नेम इक्वल टू मोहन मिल रहा है। पर जैसे ही यहाँ पे दिस डॉट एज लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये लोकल में सर्च नहीं कर रहा है, ठीक है, ये चला जा रहा है ग्लोबल में, ग्लोबल इन द सेंस पेरेंट लेवल में। तो ये अपने पेरेंट में जाकर सर्च कर रहा है, और पेरेंट ये है।
यहाँ क्या होता है, उसका स्कोप चेंज होता है, मीन्स लोकल में आएगा या पेरेंट लेवल या ग्लोबली लेवल, जो भी है उस टाइप से वो रेफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक मोहन दे रहा है, दूसरा में 8 दे रहा है। मोहन कहाँ से ले रहा है, लोकल वाले से ले रहा है, और दिस होने के कारण ये ग्लोबली में चला गया, इट मीन्स पेरेंट लेवल पे। अगर हम दिस को हटा दें, अब क्या होगा, क्या देगा, डिफाइन देगा सर। अनडिफाइंड देगा। ओके, और कोई जल्दी, क्या देगा। सर मोहन देखिए जब ये अगर जब ये सिनारियो है तो फिर हाई लेवल कोई भी टॉपिक लेने से कोई फायदा नहीं है, तब रियलिटी में बताता हूँ, क्योंकि ये जितना भी टॉपिक आपको दिख रहा है 37 के बाद सब के सब हाई लेवल है। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि लाइक लेट बार कॉन्स्ट फॉर लूप वो सब जैसा हम समझ जाएंगे तो आप नहीं समझ पाइएगा। एक चीज रियलिटी, ये चीज समझ लीजिए बात को। अगर आप इस पे अगर 1 मिनट भी आप टाइम नहीं दीजिएगा तो ये पूरा पार हो जाएगा टॉपिक। क्या होगा, अनडिफाइंड देगा। ठीक है, देखते हैं क्या सर देता है। फर्स्ट नेम मोहन देगा और एज अनडिफाइंड देगा। अनडिफाइंड देगा, क्या दिया, कहाँ से आप सोच लिए, ये तो लोकल में सर्च कर रहा है ना एज को, लोकल में है क्या, लोकल में तो है ही नहीं, नहीं सर। तो फिर कहाँ से वो देगा हमें वैल्यू। अगर सपोज हम console.log कुछ लिख लें और इसमें लिख लेते हैं, मान लीजिए XYZ, कुछ भी लिख लिए, XYZ अभी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा नहीं है, सर। हमने उसको डिक्लेयर भी नहीं किया, एरर देगा, XYZ इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं किया। बट अगर यही चीज हम डिफाइन कर ले लेट XYZ, अब क्या देगा, अब हमें अनडिफाइन आएगा क्योंकि हमने वैल्यू नहीं दिया, अनडिफाइंड आ रहा है, हमने वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन जब इसके पास इसे हमने डिफाइन तक नहीं किया, मीन्स डिक्लेरेशन भी नहीं किया गया है, तो वैसे केस में क्या हुआ, ये तो डिफाइन ही नहीं है, तो हमें वो एरर थ्रो करेगा। तो यही काम ऊपर हो रहा है, क्या हो रहा है, अबाउट के अंदर जो हमारा मेथड, मतलब अबाउट जो मेथड हमारा बना हुआ है, मीन्स हम जो फंक्शन यहाँ देख रहे हैं, तो अबाउट के अंदर जब आप console.log में नेम मीन्स फर्स्ट नेम एंड एज कर रहे हैं, तो पहले ये सर्च करेगा ये दोनों को। क्यों, कहाँ पे सर्च करेगा, तो अब स्कोप समझने के लिए इसके पास हम चेक करेंगे दिस है या नहीं है। तो पहला पॉइंट दिस नहीं है, दिस नहीं है इन द सेंस क्या, लोकल में सर्च करेगा। ठीक है, तो अपने ये लोकल एरिया में चेक करेगा कि दिस है दिस नहीं है, तो अब स्कोप इसका क्या है। तो दिस नहीं होने के कारण ये लोकल में सर्च किया, लोकल में क्या मिला, फर्स्ट नेम मिल गया बट एज नहीं मिला, इट मीन्स वो एरर थ्रो करेगा। लेकिन यही अगर यहाँ पे दिस होता तो क्या होता, ये लोकल सर्च नहीं करता, क्योंकि वहां पे हमने क्या किया, दिस लगा दिया, और दिस का मतलब क्या हुआ, वो अपने पेरेंट लेवल पे चला जाएगा। तो ये पूरा मेथड जो फंक्शन अबाउट नाम से जो मेथड बना हुआ है, इसका पेरेंट कौन, तो पेरेंट यूजर 1। अब ये क्या करेगा, अगर हम यहाँ दिस लगा दें तो ये जाकर ये अपने पेरेंट में जाकर सर्च करेगा, आउटपुट आ रहा है, समझ गए। तो इस टाइप से सर्चिंग होता है। ये चीज पहले आपको ये समझना होगा कि दिस का वर्क क्या है। सो जहां भी हम दिस लगाते हैं वो अपने स्कोप, उसे एक स्कोप मिल जाता है कि कहां से कहां में एरिया में उसका स्कोप है। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्या, यूज अबाउट मेथड इन यूजर 2। हमारा काम क्या है कि जो ये यूजर 2 है एंड यूजर 1 है, पहले इसे हम लोग कॉपी करते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल डाला हुआ है ना, बेसिक से डाला हुआ है, जीरो लेवल से। सो ट्राई की समझने का ट्राई कीजिएगा। ये तो हमने समझ गया कि दिस कहाँ रेफर कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हो गया। नेक्स्ट क्या है, यूज अबाउट मेथड इन यूजर 2। हमें क्या करना है कि ये जो अबाउट मेथड है, ठीक है, ये यूजर 2 में यूज करना है, लेकिन मीन्स इन यूजर 2 दैट इज नॉट अवेलेबल। लेकिन यूजर 2 में अभी हमारे पास वो मेथड अवेलेबल नहीं है अबाउट नाम से। आई हैव टू यूज अबाउट ऑफ यूजर 1 इनसाइड यूजर 2। कहने का मतलब हुआ कि हमें क्या करना है कि ये जो मेथड अबाउट 2 है, ये हमारा मेथड यूजर
टू के अंदर डिफाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें यूज करना है, हमें वो वैल्यू चाहिए। इट मीन्स जब हम कंसोल कर रहे थे तो हमने क्या किया, यूजर वन डॉट अबाउट वन अबाउट है। सेम उसी टाइप से मुझे क्या करना है कि इसके अंदर उसे एक्सेस करना है, बट हमारे पास वो मेथड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस होता है कि लाइक जब आप दो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं और आपके पास वो प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये मेथड को इसके अंदर किसी तरह से अवेलेबल करवाना होगा। यूजर टू के अंदर हमें वो अबाउट नाम का जो मेथड है ये अगर अवेलेबल हो जाए तो एक्सेस कर ले सकते हैं, करेक्ट। सपोज दैट यहाँ पर अगर हमें जो ये अबाउट आपको जो ऊपर है सेम मेथड वो किसी तरह से यहाँ पे अगर अवेलेबल हो जाए तो एक्सेस कर सकते हैं ना। फिलहाल मैं जस्ट एक सैंपल बनाता हूँ। तो हम मान लीजिए कि कंसोल डॉट लॉग करते हैं यूजर टू, ठीक है, डॉट अबाउट। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, उस मेथड को एक्सेस कर लेंगे। बट हमारे पास अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अबाउट यहाँ पे जो है ना वो है ही नहीं, और हमें क्या करना है, यूजर टू के अंदर से उसे एक्सेस करवाना है, बट वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो वो सीन है। तो देखते हैं आगे। सो ऐसा केस में क्या होगा ना कि हमें जो ये सब कॉल बाइंड अप्लाई मेथड है ये सब हमको हेल्प करता है। सो यहाँ पे क्या है, तो हम ऑलरेडी जो हम पीछे का एक्सेस कर रहे थे यूजर वन डॉट अबाउट, क्योंकि यूजर वन के अंदर है तो यूजर वन डॉट अबाउट हम एक्सेस कर लेंगे, इसमें तो कोई इशू नहीं है, हम लोग कर रहे थे। लेकिन जब टू को हमें करना है तो क्या करेंगे, यूजर वन डॉट अबाउट तो हुआ, ठीक है, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉल मेथड यूज कर रहे हैं, कॉल बाइंड अप्लाई, ये तीन मेथड एक साथ चलेगा, ठीक है। ये तीनों को एक साथ हम लोग लेकर चलते हैं, लेकिन तीनों का थोड़ा सा माइनर माइनर चेंजेस है, क्या है वो थोड़ा थोड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, कोई कुछ का इशू है, ये चीज है। तो कॉल मेथड क्या करेगा, जो हमें एक्सेस करवाना है, इसे मैं कॉपी करता हूं पहले। क्या किए, यूजर वन के अंदर है डॉट अबाउट, ठीक है, कॉल यूजर टू, हमने क्या किया, यूजर टू को इसके अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। तो क्या हो रहा है, पास यूजर टू, बिकॉज यूजर टू वांट दैट मेथड, यूजर टू को क्या चाहिए, वो मेथड चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, उसके अंदर उसे पास कर दिया। अब हम लोग चेक करते हैं कि यूजर टू के अंदर कौन कौन सा मेथड अब आता है। सो पहले कंसोल डॉट लॉग चलते हैं लेके, एंड यूजर यूजर टू में भी हम लोग चेक करते हैं, फिर हम यूजर वन में भी आएंगे कि दोनों में क्या क्या है। चलिए एक ही बार कंसोल कर लेते हैं। यूजर वन, एक सेकेंड, इसको वन करते हैं, इसको टू करते हैं, एंड इसको बाद में करेंगे, पहले इसको डायरेक्ट देखते हैं उसके बाद। अभी क्या है, अभी हमें जैसा पहले चल रहा था सेम है। यूजर सॉरी, यूजर वन के पास अबाउट मेथड है, यूजर टू के पास अबाउट मेथड नहीं है। तो अब ये जो हम लोग कॉल किए हैं यहाँ पे, इसको कंसोल में रख के देखते हैं कि ये क्या दे रहा है। देखते हैं इसको, कुछ उल्टा लगता है लिखा हुआ है क्या। सो अब क्या हुआ, यूजर वन डॉट अबाउट कॉल, इसके अंदर क्या किया गया, यूजर टू को पास कर दिया गया। एक सेकेंड, यूजर वन डॉट अबाउट कॉल यूजर टू, दैट्स फाइन, कंसोल यहाँ पे हो गया। हम लोग यहाँ पर सर्वर हुआ है क्या, पास यूजर टू, ओके, टू वांट दैट मेथड, ये तो ठीक है।
एक सेकेंड इसका इसको लेट करूं। रेस्पॉन्स इक्वल टू मोहन 9। ओके, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स तो ठीक है। यूजर 2 के अंदर यूजर 1 डॉट अबाउट, हमने यूजर 1 डॉट अबाउट को कॉल किया, कॉल कर दिया इसे, यूजर 2 को हमने पास किया। तो ये ठीक तो है, ये पास क्यों नहीं हो रहा है? नीचे में एग्जांपल है क्या? एक सेकंड। हाँ, कंसोल डॉट लॉग किया हुआ नहीं है। नॉर्मल फंक्शन विथ कॉल, करेक्ट, ये तो ठीक है। इस पे रिटर्न फंक्शन डॉट कॉल, हाँ ओके, यहाँ पर है डाला हुआ एग्जांपल। वेट, पहले इस एग्जांपल को समझते हैं, उसके बाद वो एग्जांपल लेंगे, तब समझ में आ जाएगा। उठ, देखिए, तो यहाँ पे हम लोग ये तो समझ गए हैं कि नॉर्मल फंक्शन है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उसे कॉल कर लेते हैं, ये तो हुआ। लेकिन जब हम अगर विथ कॉल मेथड चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो सेम रिटर्न कर रहा है, पर्सन मतलब फुल नेम करके। यहाँ पे क्या है, आपको पर्सन 1 एंड पर्सन 2 दो सेपरेट सेपरेट आपको ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, जो हम लोग पास करने का जो कंडीशन कर रहे थे, सेम काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पर्सन डॉट फुल नेम, ठीक है। पर्सन डॉट फुल नेम किसको रेफर करेगा, जो हमारा ये फंक्शन बना, इसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, मीन दो यूजर को ये टारगेट कर रहा है, पर्सन 1 पर्सन 2। हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो हमें आउटपुट आएगा, मान लीजिए फर्स्ट नेम या लास्ट नेम कुछ भी, ये तो तभी आएगा जब इसके अंदर वो फर्स्ट नेम या लास्ट नेम अवेलेबल होगा, करेक्ट। बट यहाँ पे ये जो दिस डॉट फर्स्ट नेम है किसको रेफर करेगा, अपने पेरेंट पे। बट इसके पास कोई है क्या, पेरेंट के अंदर कोई भी दिस डॉट फर्स्ट नेम के तौर पे कोई वेरिएबल अवेलेबल है वहां पर, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बाहर से जो फंक्शन आपको जो दो बना हुआ है, हम इसे बारी बारी से दोनों को वहां अवेलेबल करवाएंगे। जस्ट 1 सेकंड, इसको कमेंट करने दीजिए। सो हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से ये पर्सन 1 को या पर्सन 2 दोनों में से किसी को भी हम वहां पे पास करवाएंगे। तो कभी भी जब आप फंक्शन के तौर पे आर्ग्यूमेंट को पास करवाना चाह रहे हैं किसी में, जो पीछे जो हम लोग एग्जांपल देख रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, सेम काम वहां हो रहा था। इस फंक्शन के पास क्या था कि अबाउट नाम का मेथड है, लेकिन यूजर 2 के पास वो अबाउट मेथड नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका अबाउट सेकंड वाले के पास हम लोग टारगेट करके उसे पास करवा रहे हैं, मतलब उसका मेथड को हम लोग उसमें पास करवाए हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या किए थे, कॉल के अंदर यूजर 2 को हमने डाल दिया, ठीक है, ताकि यूजर 2 जो है इसके पास अवेलेबल हो जाए, मींस आर्गुमेंट के तौर पे उसे पास किया जा रहा था। सेम काम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम वेरिएबल बना हुआ है, ये क्या करेगा, अपने ग्लोबल लेवल मीन सॉरी पेरेंट लेवल में ये सर्च करेगा, किसको, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। बट अभी इसके पास कोई भी फर्स्ट नेम या लास्ट नेम अवेलेबल नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पास दो ऑप्शन बन गया, मीन्स दो यूजर हमारे पास बना हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग पास करवाते हैं। लेकिन वेट, कमेंट कीजिए। तो क्या कर रहे हैं, तो पास करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन क्या है
कि अगर ये हमें पास करना होता तो हम एज ए ऑब्जेक्ट पास कर देते। मीन्स अगर ये पर्सन 1 को किसी तरह से इसके अंदर एज ए ऑब्जेक्ट में पास हो जाता तो नीचे अवेलेबल हम कर सकते थे ना। कैसे करते? यहाँ पे पर्सन 1 डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन 1 डॉट लास्ट नेम, करेक्ट। अगर हमने पर्सन 1 को किसी तरह से यहाँ अवेलेबल करवा दिया तो हम उसको यहाँ से निकाल ले सकते थे, पर्सन 1 डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन 1 डॉट लास्ट नेम। या सपोज हम पर्सन 2 को यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए सपोज, तो पर्सन 2 ये रहा, इसका हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों निकाल सकते थे पर्सन डॉट करके। बट वो तरीका क्या है कि एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना। बट यहाँ पे क्या है, आप किसके अंदर हैं? आप फंक्शन के अंदर नहीं है, आप हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं होगा उस टाइप से पास कराना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं कॉल मेथड को। कॉल मेथड क्या कर रहा है, किसके ऊपर आपको मतलब वैल्यू ले जाना है, कहाँ ले जाना है। तो हमने एक्सेस किया पर्सन को, पर्सन डॉट फुल नेम, हमने क्या किया पर्सन डॉट फुल नेम, यहां तक पहुंच गए। इसके अंदर कोई अभी फिलहाल वैल्यू नहीं है, इसका हम लोग आउटपुट चेक करते हैं। अभी क्या मिलेगा रिजल्ट में, कोई आइडिया क्या देगा? ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? हेलो, डिफाइन yes. देगा सर। आ रहा है ना? हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ फंक्शन नहीं है, ध्यान रहे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ये फुल नेम नाम का पैरामीटर या मेथड जो भी बोलिए वो डिफाइन है, करेक्ट। अगर आप ये लाइन हटा देते, सपोज हम इसे कमेंट करते हैं और नीचे का कमेंट, अब ये क्या हुआ, अब हमारा पास ये फंक्शन बन गया, करेक्ट। लेकिन हमारा अभी फंक्शन नहीं है, हम जो वर्क कर रहे हैं किस पे, ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा एक फुल नेम नाम का मेथड अवेलेबल है। हमें क्या करना है, ये पर्सन 1 या पर्सन 2 या पर्सन 3 4 जो भी हमारे पास है उसका डेटा वहां तक अवेलेबल करवाना है, इसके अंदर हमें पास करवाना है। तो कैसे करेंगे? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्सन डॉट फुल नेम, हम फुल नेम को एक्सेस कर रहे हैं। आउटपुट क्या मिलेगा, फर्स्ट अनडिफाइंड। नेम, ये फर्स्ट नेम को अनडिफाइंड। सर्च करेगा। नहीं अनडिफाइंड भी मुझे, हाँ अनडिफाइंड मिल जाएगा, करेक्ट। लेकिन क्यों मिलेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, दिस डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, ये यहाँ पे इसके अंदर ये सर्च करेगा क्या चीज, दिस नाम का। अगर हम लोग जब दिस को हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे क्या मिलता था, याद है कि नहीं को? जब कंसोल में दिस करते थे तो क्या मिलता था, कोई आइडिया नहीं? चलिए कंसोल में दिस करते हैं, क्या देगा आउटपुट, ये इसको हटाइए, क्या मिलेगा? अच्छा है तो कोई नहीं, अच्छा मिलेगा। क्या मिलेगा? अच्छा है। आवाज नहीं आ रहा है सही, इको बन रहा है। ये आपको मिलेगा विंडो ऑब्जेक्ट, कहाँ गया, ओ सॉरी मैंने फाइल को टैग नहीं किया HTML में। दिया विंडो ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर सारा इवेंट हमारा विंडो का जो भी होता है अवेलेबल होता है। तो अब जब आप यहाँ पर अगर, और ठीक है नेक्स्ट, अगर हमें ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना रहता है तो कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना कैसे लेते थे, ऑब्जेक्ट जो भी है वो डॉट है, उसका की ऐसे ही निकालते हैं ना, डॉट लगाकर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से डेटा निकालते हैं। यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं, कहाँ गया, दिस डॉट फर्स्ट नेम, इसका मतलब क्या हुआ, दिस क्या हुआ, Object. दिस एक ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि हम लोग डॉट लगा के डेटा निकाले हैं, करेक्ट। अब एक चीज सोचिए, अगर ये ओबीजे नाम का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें हम डॉट लगाने के बाद डेटा निकाल रहे हैं, इट मीन्स ये ओबीजे एक तरह से ऑब्जेक्ट वेरिएबल है जो अवेलेबल है, तभी तो उसके पास वो की अवेलेबल है, करेक्ट। मान लीजिए यहाँ पे हमने नेम को निकाला, तो ओबीजे नाम का कोई वेरिएबल अगर अवेलेबल है ऑब्जेक्ट के तौर पे,
ये अवेलेबल अगर ओबीजे के पास नेम प्रॉपर्टी अवेलेबल है तभी तो हम निकालते हैं ये चीज। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यही काम हम लोग दिस के साथ कर रहे हैं। अगर आप इसको मिलाइए तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस डॉट फर्स्ट नेम। इसका मतलब क्या हुआ, दिस नाम का एक वेरिएबल है जो एज लाइक ऑब्जेक्ट है, और उसके पास क्या है, फर्स्ट नेम नाम का की अवेलेबल है, और हम डेटा निकाल रहे हैं। बट अगर हमारे पास कोई की है, ठीक है, कोई की अवेलेबल है या नहीं है, अगर नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हमें अनडिफाइंड दे देगा, क्योंकि हम जो की को सर्च कर रहे हैं वो एक्चुअली अवेलेबल ही नहीं है। सो वही काम यहाँ पे आपको जब आप दिस डॉट फर्स्ट नेम कर रहे हैं तो देखिए आपको वही चीज आएगा। कंसोल नहीं किए क्या? एक सेकंड, फुल नेम एक्चुअली मेथड है ना, ठीक है। दोनों आपको क्या दिया, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि वो जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को इसने क्या किया, दिस नाम का ऑब्जेक्ट के अंदर सर्च किया, बट एक्चुअली में उसे अवेलेबल नहीं है। अगर यही काम एक ऑब्जेक्ट बनाइए, लेट obj1 इक्वल टू और कंसोल डॉट लॉग में obj1 डॉट कोई प्रॉपर्टी अगर हम लिख लेते हैं, देखते हैं इसे केस में हमें एरर देता है या आउटपुट देता है। क्या दिया, अनडिफाइंड दिया। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ओबीजे के पास कोई नेम नाम का प्रॉपर्टी अवेलेबल ही नहीं है, मीन्स उसके पास कोई की है ही नहीं। सेम वही काम यहाँ होता है। ये दिस देखने के लिए सिर्फ लग रहा है कि दिस नाम का कुछ है, उसको इग्नोर करके समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है बस। तो ये दिस क्या होता है, हमें ऑटोमेटिक ब्राउजर से मिल जाता है। तो हमने क्या किया, दिस डॉट फर्स्ट नेम किया। हमें फर्स्ट नेम में क्या पास करवाना है, या तो पर्सन 1 या पर्सन 2 का डेटा पास करवाना है, ठीक है। हमें और तीसरा कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमने गया फर्स्ट नेम पे डॉट है, और डॉट के बाद आप जैसे ही करते हैं आपको पूरा मेथड मिलता है, ठीक है। कॉल बाइंड अप्लाई जो भी है वो मिलेगा। हम लोग यूज करेंगे कॉल को, और कॉल के अंदर अब आपको ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और वो भी कौन सा आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर ये द ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड एज द करेंट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप एज ए करेंट ऑब्जेक्ट यूज करना चाह रहे हैं। कॉल ए मेथड्स of an object substituting another object for the current object। current object it means ये जो फुल नेम नाम का हम ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, जो पर्सन जो ले रहे हैं, इसके पास हम लोग क्या चाहते हैं कि या तो पर्सन 1 अवेलेबल हो जाए या पर्सन 2 अवेलेबल हो जाए, कुछ हम ऐसा चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर वो पास कर दीजिए पर्सन 1। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। क्या दिया, पर्सन 1 में अब क्या हुआ, पर्सन 1 का जो ऑब्जेक्ट है वो चला गया पर्सन के पास, और इसने क्या किया, ये दिस डॉट फर्स्ट नेम में कंस्ट्रक्ट कर लिया। समझ में आया? अब यही काम हम पर्सन 2 को चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, पर्सन 2 को पास कर दीजिए, और देखिए पर्सन 2 आपका चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि कॉल मेथड किया क्या? क्या लगता है ये काम हम विदाउट इसके कर सकते हैं, पॉसिबल है क्या? मीन्स इसे आप वहां अवेलेबल कैसे कराइएगा? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई ऑप्शन इसका है, बट हाँ, कॉल मेथड के हेल्प से क्या होता है कि हम उसको पास करा देंगे वहां पर। समझ में आ गया? तो कॉल मेथड आपको हेल्प क्या करता है कि जो भी डेटा हमारा मीन्स बाहर से हम पास करना चाह रहे हैं किसी मेथड के पास, हम इस टाइप से उसको अवेलेबल करा देंगे, हम उस टाइप से उसको पास करा सकते हैं। क्लियर? यस सर। यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हम अगर जस्ट फुल नेम को एक्सेस कर रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि क्या मिल रहा था, अनडिफाइंड मिल रहा था। क्यों मिल रहा था वो चीज को हम समझे, क्योंकि दिस के पास वो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये एक्चुअली आपका था कॉल का, कि कॉल को हम यूज कैसे करते हैं। अब वही चीज देखते हैं कि जब हम विदाउट कॉल में लेते हैं, ठीक है, दोनों केस में। देखिए ये कोई बहुत ही हाई लेवल कॉन्सेप्ट नहीं है, बट थोड़ा सा ट्रिकी हम कहेंगे कि है।
क्योंकि आप जैसे जैसे आगे टॉपिक कवर करते हैं वैसे वैसे थोड़ा सा क्या होगा, हाई लेवल आपको टॉपिक आना स्टार्ट होता है। दिस जो है आपको हर एक इंटरव्यू में पूछता है, ठीक है। तो दिस को आप जस्ट एक जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट आप कंसीडर करके आप पूरा उसका प्रॉपर्टी बता सकते हैं। अगर आप अगर आपने उसे कुछ अलग ढंग से समझा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जस्ट आप उसे कंसीडर कीजिए कि वो एक ऑब्जेक्ट है। अब मान के चलिए हमें क्या करना था कि यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को हमें कॉल करवाना था, करेक्ट, यही काम हम पीछे कर रहे थे। तो पर्सन हो गया, फंक्शन के अंदर हमारे पास अभी फिलहाल कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग में आर्ग्यूमेंट से डॉट फर्स्ट नेम लिए हैं एंड आर्ग्यूमेंट डॉट लास्ट नेम लिए हैं। पर्सन 1 पर्सन 2 ऑलरेडी बना हुआ है। कर क्या रहे हैं कि दिस डॉट फुल नेम के पास हम लोग आर्ग्यूमेंट को एज ए पर्सन 2 में कॉल किए हैं, ठीक है। पर्सन 2 या पर्सन 1 जिसको भी कॉल करवाना है वो होगा। तो ये पूरा जो अभी कॉन्सेप्ट जो चल रहा है ना, लाइक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट जैसा है। तो अब देखते हैं, अगर ये पर्सन 2 यहाँ अवेलेबल है, ठीक है, फंक्शन 1 के अंदर आया आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट डॉट फर्स्ट नेम एंड रिटर्न के अंदर जो है दिस डॉट फर्स्ट नेम, दोनों में आंसर यहाँ पे क्या क्या आएगा जो बताइए। इस केस में क्या आएगा एंड इस केस में क्या आएगा। फर्स्ट वाले केस में वैल्यू क्या मिलेगा, कोई आइडिया। ये नॉर्मल फंक्शन है जो हम लोग जैसे करते हैं ऑलरेडी आर्गुमेंट पास करके। फर्स्ट वाले में क्या मिलेगा, फर्स्ट आवाज वाले नहीं में आ रहा है। सर आर्गुमेंट डिफाइन ही नहीं है, तो अनडिफाइंड मिलेगा। आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं है, बट यहाँ देख रहे हैं लाइन नंबर 23, पर्सन 2 को सेंड कर रहा है ना। पर्सन फुल नेम में हमने क्या किया, पर्सन 2 को सेंड कर दिया। तो जब पर्सन बट 2 सर को यहाँ हमने, हाँ बट सर यहाँ पर तो हम कॉल मेथड का यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो वो इंपोर्ट करेगा वहां पे कैसे? करेक्ट, जब हम कॉल मेथड को यूज नहीं किए थे तो वो उस केस में क्या यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हमने पास किया था क्या। देखिए नहीं सर। एग्जाम्पल 2 में यहाँ हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिया, ये पर्सन लिखा हुआ है, इसको कोई जरूरत नहीं था, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है। इस केस में हो क्या रहा है, जब हमने कॉल मेथड को यूज किया तो यहाँ जो आ रहा है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इसके केस में पर्सन 2 या पर्सन 1 कहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, वो पेरेंट लेवल पे या लोकल लेवल पे, जो हमारा नीचे से ऑब्जेक्ट जो जा रहा है पेरेंट कहाँ पे लेवल जा पे रहा है। हम कैसे समझ रहे हैं कि पेरेंट लेवल पे वो अवेलेबल हुआ, दिस लगा हुआ है इस वजह से। दिस लगा हुआ है, दिस के कारण क्या हुआ, वो पेरेंट में सर्च करेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पर्सन 1 या पर्सन 2 जो आया है वो कुछ यहाँ पर आया है, कह सकते हैं इस मेथड फुल नेम के बाहर हमारा वो आ रहा है पर्सन 1, तभी तो दिस जब हमने दिस डॉट लगाया तो हमारा अवेलेबल हो रहा है। यहाँ पे हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, पर्सन 2 को पेरेंट लेवल पे, इट मीन्स हाँ पेरेंट लेवल पे हमने उस ऑब्जेक्ट को अवेलेबल करवाया, किसके हेल्प से, कॉल मेथड के हेल्प से। अगर हम कॉल यूज नहीं करते तो क्या वो पेरेंट लेवल पे पर्सन 2 जो है अवेलेबल हो सकता है। अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं विदाउट कॉल मेथड, विदाउट कॉल में देखिए ये आप पर्सन 2 को कहाँ अवेलेबल करवाए हैं, पेरेंट लेवल पे या लोकल लेवल पे, कोई भी, कौन कौन है, पूरा एकदम साइलेंट चल रहा है, क्या हो रहा है, मतलब सबके ऊपर से बाउंस हो रहा है, क्या हो रहा है। ये तो पूरा फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं भाई। जब ये हाल है तो फिर मैं फालतू का जा रहा हूँ टॉपिक लेकर, रियली बता रहा हूँ। चलिए जो भी है आज भर देख ले रहा हूँ, हटाइए कहानी। अगर हम फुल नेम में हमने क्या किया कि पर्सन 2 को जब अवेलेबल करवा रहा है तो ये हमारा पर्सन 2 गया एज ए आर्ग्यूमेंट, हमने एज ए आर्ग्यूमेंट बनाया। अब हमारा ये पर्सन 2 जो है ये लोकल लेवल पे अवेलेबल हो जाएगा, पेरेंट लेवल पे अवेलेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम एज ए आर्ग्यूमेंट रिसीव किए
तो ये जो 2 लाइन लिखा हुआ है, ये दोनों लाइन में से किस में आउटपुट आएगा और किस में क्या आएगा? फर्स्ट वाला के केस में क्या आएगा? हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट से फर्स्ट निकाल वाला रहे हैं। केस में सर मैरिड हुआ है। हाँ, मीन्स हमारा पर्सन 2 का जो भी है वो आएगा। इट मीन्स मैरी एंड डोई, ठीक है। सेकंड वाला के केस में क्या होगा? ये क्या सर्च करेगा ग्लोबली में? मीन्स ग्लोबली इन द सेंस पेरेंट लेवल पे। पेरेंट लेवल पे अवेलेबल है क्या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम? नहीं है। सेकंड चीज, हम यहाँ कॉल मेथड भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब हम कॉल नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो हमने तो उसको अवेलेबल भी नहीं करवाया पेरेंट लेवल पे, तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा? अनडिफाइन या एरर? अनडिफाइन। क्यों देगा Undefined. अनडिफाइन? क्योंकि जस्ट हम लोग अभी बोले थे दिस को हमें ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल नहीं रहता है वो अनडिफाइंड रहता है। चलिए आउटपुट चेक करते हैं क्या दे रहा है। आ गया। एक में हमें मैरिड हुई और दूसरा में अनडिफाइंड। तो ये दोनों मेथड हमें कर क्या रहा है एक्चुअली? जब हमने विदाउट आर्ग्यूमेंट गया एंड विद आर्ग्यूमेंट गया तो फायदा क्या हुआ और लॉस क्या हुआ? तो जब हम सॉरी विदाउट आर्ग्यूमेंट नहीं, विदाउट विद कॉल एंड विदाउट कॉल। तो जब हम विद कॉल जा रहे हैं, ये क्या कर रहा है? आपका उस मेथड को, उस ऑब्जेक्ट को जो भी आप पास करवाए हैं, ये पेरेंट लेवल पे अवेलेबल करवा दे रहा है। समझ गए? जब ये पेरेंट लेवल पे अवेलेबल है तो फिर तो आप किसी भी मेथड में हो या कुछ भी है, नॉर्मली जो काम करते हैं हम प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन वही काम जब विदाउट कॉल जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, जब विदाउट कॉल गए हैं तो इस जो भी हम आर्ग्यूमेंट एक्सटर्नल पास करवाना चाहते हैं, ये आपको लग रहा है कि हम तो नॉर्मल फंक्शन की तरह पास करा रहे हैं, बट एक्चुअली ये जब आप फंक्शन की तरह पास करा रहे हैं तो आपका ग्लोबली अवेलेबल नहीं है, वो पेरेंट लेवल में अवेलेबल नहीं है, वो एक लोकल में ही अवेलेबल हो पाया है यहीं पर। तो ये तो हम नॉर्मल भी करते हैं, कोई बेनिफिट नहीं हमें इससे मतलब है। कभी अगर हमें यूज हुआ कि हम पेरेंट लेवल पे अवेलेबल करें तो हमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो है ही नहीं। आप एक चीज इस फाइल में आइए, यहाँ हम लोग जो दिस डॉट फर्स्ट नेम लिए हैं, सपोज दैट मैं इसे यहाँ पे कॉल करके देखना चाहता हूँ, यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या? कोई आइडिया? अगर यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड दिस करें क्या देगा? इधर क्यों दिया? ओ सॉरी, यहाँ पे हम दिस नहीं थी, कंसोल नहीं कर सकते हैं, बोलो सॉरी। बट एक चीज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हम बनाते हैं और इसके अंदर दिस को पास करते हैं। ठीक है, अब हम अगर ये दिस को कंसोल करें तो क्या देगा? चलिए यहाँ पे हम कंसोल करते हैं, मीन्स रेस्पॉन्स नाम का जो वेरिएबल बना है, रेस्पॉन्स, ये RES से अभी एक्सेस हो जाएगा क्या? RES अभी क्या देगा? एरर या आउटपुट? अनडिफाइंड भी नहीं आएगा, ये एरर देगा क्योंकि ये डिफाइन नहीं हुआ है, लोकल में सर्च करेगा ना। तो हमें क्या करना होगा? हम ऊपर वाले को लेना चाह रहे हैं, हम लगाएंगे दिस डॉट, ठीक है। जैसे ही दिस डॉट लेंगे ये उसे ले एक्सेस कर लेगा। सेव है, ठीक है, सेकंड फाइल है। देखते हैं आउटपुट क्या देगा और क्यों देता है वो। किसमें अनडिफाइंड आया? रेस्पॉन्स वाला में क्या? शायद लाइन नंबर 41 में आपको आ रहा है, ये 21 दे रहा है अनडिफाइंड, 21 अनडिफाइंड, 21 लेकिन अनडिफाइंड क्यों दिया? हम लोग तो डिफाइन किए हैं, ये तो एरर ही दे देगा। इसके अंदर चलिए दिस ही पास करते हैं। हाँ, यही दिखाना था मुझे, वेट। अब देखिए, जब हम यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हम लोग दिस को सर्च किए, दिस को सर्च किया, इट मीन्स कहाँ पे सर्च कर रहे हैं? लोकल में नहीं सर्च किए, हम लोग ये पेरेंट में आकर सर्च कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिस के पास क्या क्या अवेलेबल है, समझ में आया? दिस के पास ये दोनों ऑटोमेटिक अवेलेबल हो रहा है, हम लोग इसे कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इसीलिए जब हम निकाल रहे हैं इससे वैल्यू भी, तो हम दिस डॉट करके निकाल ले रहे हैं। समझ में आ गया?
कि क्यों हम दिस डॉट या जो भी चल रहे हैं इंटरनली, ये बेनिफिट है। तो अगर आप ये कॉल ना करते, तो जब कॉल नहीं कीजिएगा तो पेरेंट लेवल पे तो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो वो लोकल लेवल पे हो जाएगा। तो कॉल मेथड हमें क्या करता है, कोई भी डेटा को पेरेंट लेवल पे अवेलेबल करवा देता है, ये हमें बेनिफिट कर देता है। जब हम विदाउट जा रहे हैं तो फिर ये तो हमारा एक जुगाड़ हुआ कि कैसे कैसे करके हम वहां तक पहुंच जाएं। तो वही किया जा रहा है कि हमने एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया और फिर वो जो भी रिस्पॉन्स आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, सो ये हुआ कि जब हम दिस के साथ जा रहे हैं, सॉरी कॉल के साथ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, विदाउट कॉल जा रहे हैं तो क्या होता है। तो कॉल मोस्टली जो हम डिफाइन जब करते हैं तो कॉल मेथड हमें क्या करता है कि हमें एक आर्ग्यूमेंट लेकर और हमें उससे क्या करता है, एज ए आर्ग्यूमेंट वो कैरी करके और हमें डेटा को अवेलेबल करवा देता है ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, ये हमारा बेनिफिट होता है कॉल के केस में। सो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और है। तो कॉल मेथड विथ आर्ग्यूमेंट, सो यहाँ पे कॉन्स्ट पर्सन है, फंक्शन बना, सेम चीज अब चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि सिटी एंड कंट्री, दो वेरिएबल लिया गया, रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री जो भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट हमारा सिटी एंड कंट्री आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ डेटा को। या क्या, अभी देखिए, अभी हम लोग जो यहाँ पर, हम यहाँ पे जो कॉल मेथड चल रहे थे, हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पूरा ऑब्जेक्ट को पास कर दिए। अब मेरा क्या रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट जो है तो वो इनबिल्ट है, कुछ उसके साथ डेटा आ रहा है, बट इसमें हम कुछ और पास करना चाहते हैं। मीन्स लाइक हम कोई आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ एक्सटर्नल वैल्यू, कुछ और हम वैल्यू को पास करना चाहते हैं, कुछ ऐसा सीन है, तो हम वो भी कॉल के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में करता हूँ। सो यहाँ देखिए क्या हुआ, द पर्सन, सॉरी पर्सन के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, जो जैसे मेथड बना हुआ पहले वही। तो अब ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम कहाँ सर्च करेगा, पेरेंट लेवल पे, लास्ट नेम कहाँ सर्च करेगा, पेरेंट लेवल पे, बट ये सिटी एंड कंट्री कहाँ सर्च करेगा, लोकल। ये लोकल मिलेगा। लेकिन जब ये मेथड जो जा रहा है पर्सन वन, सॉरी मेथड नहीं ऑब्जेक्ट, अगर हम जब पर्सन वन को पास कर रहे हैं, इसके पास क्या क्या अवेलेबल है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बस दो ही चीज, तीसरा कुछ नहीं है। लेकिन हम जो आर्ग्यूमेंट जो पास करा रहे हैं कॉल मेथड के साथ, आप यहाँ देख रहे हैं पर्सन वन तो ठीक है, हमने उसको पेरेंट लेवल पे अवेलेबल करवा दिया, बट इसके बाद अगर कुछ भी हम पास कर रहे हैं वो हमारा कहाँ अवेलेबल हो रहा है, लोकल लेवल पर हम यहाँ पे दे रहे हैं। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए आप दिस का कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाते हैं, बहुत सारा चीज जो है आपका इजी हो जाएगा, क्योंकि 90% जो चीज है ना वो दिस पे ही डिपेंडेंट है। जब आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़िएगा, जब हम लोग एंगुलर में लिखेंगे, तो आपको 70 to 80% कोड जो है दिस के साथ ही लिखने का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा कंट्री, सिटी एंड कंट्री दोनों कहाँ अवेलेबल हो गया, लोकल में। ठीक है, अगर हम ये दिस डॉट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखते हैं एक बार करके। दिस डॉट, देखिए जब आप दिस डॉट कर भी रहे हैं ना, आपको यहाँ पे सजेशन आ रहा है फुल नेम, क्यों दे रहा है फुल नेम, क्योंकि ये पर्सन नाम का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मीन सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है फुल नेम बस। ये सब तो डायनेमिकली आप पास करा रहे हैं। तो आप चेक करते हैं क्या दिस डॉट सिटी क्या देगा, तो दिस डॉट सिटी इट मीन्स क्या करेगा, पर्सन वन जो हमारा ऑब्जेक्ट जो जा रहा था उसके साथ वो सर्च करेगा। चेक करते हैं क्या दिया, अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप अगर आपने क्या किया एज ए आर्ग्यूमेंट, आप एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को पास करवा दिए, करेक्ट। बट आप इसके अलावा कोई भी आर्ग्यूमेंट को अगर पास कर रहे हैं सेपरेटली,
यहाँ पे हमने एक कंबाइन में हमने एक पूरा ऑब्जेक्ट पास किया, बट इसके अलावा अगर आप कुछ भी पास करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट, सॉरी एज ए सेपरेट सेपरेट वैल्यू, वो क्या होगा, ग्लोब पेरेंट में जाएगा या लोकली जाएगा, वो आपको लोकली अवेलेबल होगा, जो हमें सिटी एंड कंट्री के केस में दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हमें लोकली अवेलेबल हो गया। बट एक काम करते हैं, चलिए एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वेट, सेम एग्जांपल को मैं एक और यहाँ क्रिएट करता हूँ, और मालूम नहीं वो वर्क करता है उस टाइप से या नहीं, देखते हैं। तो दो दो डिटेल को पास करते हैं, COUNT ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्री एंड स्टेट, हटा दीजिए इसको। ये जो आपको दिख रहा है ना, यही डिफरेंस होता है जेसन एंड ऑब्जेक्ट के केस में, कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, डबल कोट में पास कीजिए या विदाउट डबल कोट, कोई इशू नहीं है। बट यही केस अगर आप जेसन डेटा बनाइएगा, आपको हर हाल में इसे डबल कोट के अंदर रखना होगा, आप नहीं रखिएगा वर्क नहीं करेगा। ओके, सो पर्सन 1 लिए, अब हम लोग यहाँ पे एड्रेस को ले लेते हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअली ये एड्रेस जो है अवेलेबल कैसे होता है। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ दिस डॉट, देखते हैं किसका इशू आएगा और किस में वर्क करेगा। दोनों ने दिया क्या, कौन सा फाइल है, 4.js, ठीक है, सही है ना, कुछ गलती है। जॉन डोई, ओके, पर्सन 1 दिया, एड्रेस दिया, ठीक है। तो एक हमारा कंट्री दिस सर डॉट दिस सिटी, सिटी, दिस डॉट सिटी, ठीक है। हम उसे पेरेंट में सर्च कर रहे हैं कि अवेलेबल हुआ या नहीं हुआ, इसीलिए दिस डॉट सिटी हमने दिया। ओ सॉरी, ये तो नाम ही गलत हमने डाल दिया, रहेगा ना, और ये कंट्री डालिए, सेव कीजिए, क्या दिया, अनडिफाइंड, मतलब वो नहीं लिया। अब एक काम करते हैं, इसका पोजीशन को चेंज करते हैं, और इसको चेक करते हैं, क्या दिया, कर्नाटका ले लिया, एंड ये नेक्स्ट वाले को अनडिफाइंड क्यों दिया, सर दिस नहीं हुआ ओ पर। करेक्ट करेक्ट, इसमें दिस लगाना होगा, दिस डॉट, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या सेंस मिला, यहाँ से हमें ये मिला कि जब हम कॉल के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट अगर हम पास कराते हैं, ओके, एक सेकेंड, एक काम और करते हैं, तो चलिए इसका सेंस ये मिलता है कि ये वर्क करता है किस आर्ग्यूमेंट को, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा, करेक्ट है। जब आप सेकंड को पास कर रहे हैं, सेकंड को देख रहे हैं यहाँ पर अनडिफाइंड दे रहा है, जो पर्सन 1 जो है हमारा सेकंड है, पर्सन 1 का डिटेल यहाँ पे आपको अनडिफाइंड दिया, सेकंड में जो स्टेट एड्रेस का जो डिटेल पास किए हैं वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। तो ये क्या करता है कि सिर्फ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कहिए या फिर ओनली 1 कहिए, चलेगा, दो भी हो। अब हम पास करते हैं डेट, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एड्रेस 1 को लिए, चलिए एड्रेस 1 को इधर कर लेते हैं, वो जैसे था
उसे अरेंज कीजिए पहले। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको ये चीज देखते हैं कि क्या ये लोकल में अवेलेबल है। हो सकता है कि लोकल में अवेलेबल हो गया हो सेकेंड आर्ग्यूमेंट के कारण, तो ADD ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसे, तो ये तो श्योर है कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा ग्लोबल में अवेलेबल रहेगा, मीन्स पेरेंट लेवल पे। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को हम पेरेंट में छोड़ देते हैं, सेकेंड आर्ग्यूमेंट को यहाँ से रिसीव करते हैं। सो ADD डॉट CT पे देखते हैं आता है या नहीं। ADD, ठीक है, अवेलेबल हुआ क्या? क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो हमारा होगा वो क्या रहेगा, ये जाएगा पेरेंट लेवल पे। ठीक है, और जो आप सेकेंड आर्ग्यूमेंट बनाइएगा, मींस फर्स्ट छोड़ के जितना भी बनाइएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी जाएगा, वो सब के सब कहाँ अवेलेबल होगा, लोकल लेवल पर, जो हमें यहाँ पे अवेलेबल होकर मिल रहा है। क्लियर? कोई 1 सेकंड, समझ में आ गया या कोई डाउट? सो कॉल मेथड आपको हेल्प क्या कर रहा है, कॉल मेथड के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं कि डेटा को पेरेंट लेवल पे अवेलेबल करा रहे हैं। बट एक चीज मान लीजिए, मुझे ये दोनों डेटा जो है ना पेरेंट लेवल पे चाहिए विद द हेल्प ऑफ कॉल, कैसे कर सकते हैं? दोनों डेटा मुझे पेरेंट लेवल पे चाहिए। अलग अलग न करना होगा। नहीं, इसी में मुझे करना है, सिंपल है। दिस लगा दीजिए सर। कहाँ पे लगा दे दिस? कहाँ पर? थोड़ा सा सोचिए, आपको जो भी चीज सोचना है यहाँ पे सोचना होगा, क्योंकि एक चीज तो हम समझ गए कि जो हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जाएगा, करेक्ट, वही हमारा पेरेंट लेवल पे जाएगा, सेकंड तो लोकली बन जाएगा। सो पेरेंट लेवल पे हम एक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम पर्सन 1 या एड्रेस किसी को पास कर दिए हैं। ठीक है, अब लेकिन ये दोनों को कैसे हम मर्ज कर दें, पता नहीं होगा या नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कर सकते हैं क्या? हो सकता है, नहीं दिया, कुछ गलती लगता है कहीं हुआ तब नहीं दिया तब, क्योंकि होना चाहिए। देखते हैं हम लोग, ओ सॉरी, हमने पर्सन 1 को पास किया ना, एड्रेस पास कीजिए, क्योंकि एड्रेस के अंदर आ गया ना पर्सन 1, फिर भी नहीं दिया। 1 सेकंड, कुछ गलत हुआ है। ये अनडिफाइंड दिया है दोनों, गलती क्या हुआ है? ओह ओके, गॉट इट। क्या गलती हुआ है बता सकते हैं? हमारा डेटा, कंसोल में सर, क्या बोलिए? कंसोल में सिटी और कंट्री डालना पड़ेगा। क्या क्या कंसोल में? ये कर्नाटका और इंडिया, और ये जो एड्रेस वाला है उसको कॉमन कर लेना चाहिए। कौन सा कमेंट करने बोल रहे हैं भाई, ये लाइन को? नहीं नहीं सर, 68 वाले को अगर हम कमेंट कर देते हैं और कौन ये इसको? 60, हाँ सर, हाँ और उसके बाद से इस कॉल के कॉल के चलिए एड्रेस के एक जगह पे सर ये दोनों पास कर कर्नाटका और इंडिया को देना चाहिए। वेट 1 सेकंड, कुछ वेरिएबल को हम लोग नेम चेंज करते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कंप्लीट कर दिए, कंप्लीट को हमने पास कर दिया। ठीक है, अब बताइए, अब तो समझ में आ गया ना, कंप्लीट के पास सारा डेटा है। अब एक चीज सोचिए, जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं ऊपर में, क्या हमारा वो सही है?
जहाँ रिसीव हो रहा है, हमने क्या रिसीव किया, कंप्लीट को, ठीक है। सो कंप्लीट के अंदर फर्स्ट नेम अवेलेबल है क्या, अनडिफाइंड दिया है, क्यों, क्योंकि कंप्लीट के अंदर सिटी एंड कंट्री दोनों तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, बट ये कैसे निकलेगा, ये थोड़ी फर्स्ट नेम पर है, फर्स्ट नेम किसके पास है, पर्सन के पास। सो हम पहले जाएंगे दिस डॉट पर्सन डॉट फर्स्ट नेम ना, ऐसा ही होगा ना, मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन मोस्टली 99% यही होना चाहिए। देखते हैं आया आंसर, समझ में आ रहा है। क्योंकि हमने क्या किया, ये जो पर्सन वन लिया, पर्सन वन जो हमारा ऊपर जो ऑब्जेक्ट बना है, हमने क्या किया, ये सारा डेटा को किसको दे दिया, इस पर्सन वाले डेटा को दे दिया। और अब क्या हुआ, ये पर्सन को ये सारा डेटा अवेलेबल हो गया। तो जब निकालने भी जाएंगे, हम डेटा रिट्रीव करना भी है, तो सबसे पहले तो हम किस पे गए, कंप्लीट पे गए, और कंप्लीट से किस पे जाएंगे, पर्सन पे जाएंगे। तब जब हम पर्सन को रेफर करेंगे, तब हम फिर फर्स्ट नेम को आएंगे, करेक्ट। और कंप्लीट हमें निकालने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक दिस को मिल जा रहा है, तो हम कंप्लीट को इग्नोर कर रहे हैं। कंप्लीट के बाद किस पे जाएंगे, पर्सन पे जाएंगे, और तब हम फर्स्ट नेम पे आए। तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम एंड पर्सन डॉट लास्ट नेम, इसीलिए लिया गया वहां पर। क्लियर। सो कॉल मेथड क्या हेल्प किया, तो टोटल हमने क्या समझा कॉल से, कि कॉल मेथड जो है आपको क्या करता है, आपको डेटा को पास करवाने में हेल्प कर रहा है। सेकंड चीज, जो भी डेटा दे रहा है ये कहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, तो डेटा जो ये पास करेगा, एक डेटा अवेलेबल टू कहाँ, पेरेंट लेवल, करेक्ट। सेकंड चीज, जो भी हम कॉल के अंदर डेटा हम पास कर रहे हैं, कितना आर्ग्यूमेंट, अगर हम एज आर्ग्यूमेंट जाते हैं तो कितना आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं, ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट will be available ऑन द, कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पेरेंट लेवल पे, एंड बाकी एंड रिमेनिंग कहाँ पे अवेलेबल होगा, लोकल लेवल पे। ये सब पॉइंट को याद रखिएगा, इंटरव्यू में यही पूछता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉल। अब आते हैं सेकंड वाला पे, अगर आपको एक समझ में आ गया है तो बाकी सारा समझ में आ जाएगा, कोई अंतर नहीं है। अब यही चीज है फिर इनसाइड ऑब्जेक्ट। सो इनसाइड ऑब्जेक्ट पर्सन कर्नाटका सारा चीज को एक जगह रख दिया गया, अब यहाँ पे पास कर दिया गया, कोई अंतर नहीं है। सो इस टाइप से क्या करते हैं, हम लोग डेटा को पास कराते हैं। सो उसी चीज का यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है डिटेल में। सो मेथड रीयूज का प्रॉपर्टी क्या होता है, सो कॉल मेथड क्या कर रहा है, विद द कॉल मेथड यू कैन राइट ए मेथड दैट कैन बी यूज्ड ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आपने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया जो कॉमन है, लेकिन हमारे पास डेटा कितने प्रकार का है, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे थे, और उस पे ये डेटा को हम लोग पास करा रहे थे। तो इसी को बोलते हैं मेथड रीयूज करना, कि हमारा एक मेथड बना और मल्टीपल को पास कराते रहिए, जिसको मन है उसको पास कराइए। सो ऑल फंक्शन, जितना भी हम फंक्शन बनाते हैं वो एक तरह से क्या है, मेथड है। हम लोग जस्ट टाइप जब एंगुलर पढ़ेंगे तो हम लोग ये सीखेंगे कि मेथड क्या होता है, वहां हम लोग मेथड ही यूज करते हैं। सो नेक्स्ट, in JavaScript all function are objects. So in a function, if a function is not a method of a JavaScript object, it is a function of the global object. ऑलरेडी ये चीज समझे कि अगर वो कोई फंक्शन जो है इज नॉट ए मेथड ऑफ ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, आपने अगर कोई बनाया, अगर वो इस ऑब्जेक्ट का नहीं है तो वो कहाँ होगा, ग्लोबली हो जाएगा। सपोज ये दोनों जो है किसका है, पर्सन ऑब्जेक्ट का। अगर सपोज ये पर्सन ऑब्जेक्ट का भी नहीं होता तो किसका रहता, तो ग्लोबली का। अब बाहर निकल जाते इससे, तो वही है, इट इज ए फंक्शन ऑफ द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। So next, the example above create the object with three properties, first name, last name, full name. So यहाँ पे क्या है, एक हमारा ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एंड फर्स्ट फुल नेम प्रॉपर्टी एक लगा हुआ है। हम लोग ये चीज एग्जांपल को जस्ट अभी देखे थे कि अगर यहाँ फर्स्ट नेम को हम रेफर कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये दोनों को टारगेट करेगा। नेक्स्ट, दिस कीवर्ड,
तो दिस के बारे में हम लोग पहले भी समझे हैं और अभी जस्ट हम लोग डिस्कस भी किए। तो मेन चीज क्या है कि दिस का हर एक एरिया पे अपना अपना वैल्यू डिफर होता है। जब अगर आप वो फंक्शन के अंदर रखते हैं तो दिस जो है पेरेंट को सर्च करेगा, दिस अगर बाहर रख देते हैं पेज लेवल पे तो वो ग्लोबली को सर्च कर लेगा। अगर आप दिस को कहाँ पे यूज कर रहे हैं तो कॉल मेथड में क्या होता है, सो द कॉल मेथड इज प्रीडिफाइंड जावास्क्रिप्ट मेथड, ये इनबिल्ट मेथड है। लाइक एरे में हम लोग चलते हैं, पुश पॉप ये सब करते हैं, तो ये सब क्या है, इनबिल्ट मेथड है। सेम उसी टाइप से ये दिस मेथड भी है, सॉरी दिस नहीं, कॉल मेथड, इनबिल्ट मेथड। सो कॉल मेथड करता क्या है, इट कैन बी यूज्ड टू इन्वोक ए कॉल मेथड विद द ऑन ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पैरामीटर्स। ओके, सो जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसी को एज ए पैरामीटर बना के यूज कर लेते हैं। विथ कॉल एंड ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड बिलोंगिंग टू अनदर ऑब्जेक्ट, जो हम डेटा बना रहे हैं कॉल में, जो भी हम लोग डेटा पास कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो है क्या है, बिलोंगिंग टू अनदर ऑब्जेक्ट। हम एक डेटा को लेकर जा रहे हैं, वो बिलोंग कर रहा है किसके, दूसरे ऑब्जेक्ट में। सो द एग्जांपल कॉल ए फुल नेम पर्सन, यहाँ पे आपको दिख रहा है यूजिंग इट ऑन पर्सन वन, जो पर्सन वन पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, जस्ट हम एग्जांपल जो देखे थे वही एग्जांपल है। सो यहाँ पे आप एक देखिए, ये हमारा एक मेथड है, करेक्ट, ये एक मेथड है, ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली ये तो ऑब्जेक्ट है, बट इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को अवेलेबल करवा रहे हैं, यही हो रहा है ना। पर्सन वन एंड पर्सन टू ये दोनों जब हम पास किए थे तो क्या हुआ था, ये पर्सन के अंदर अवेलेबल हो गया था, तभी तो हम दिस कर रहे थे। सो कॉल मेथड करता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में अवेलेबल करवाता है, ये लाइन को लिख ले सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेक यूज बिलोंगिंग टू द अनदर ऑब्जेक्ट। वेट, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Call will make available of one object inside another object, ठीक है। सो ये हुआ आपको कॉल मेथड, एग्जांपल ऑलरेडी देख लिए हम लोग, सेम चीज है। सो फुल नेम का है, पर्सन टू को ले यूज किया गया। नेक्स्ट, जब हम आर्ग्यूमेंट के तौर पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, लेकिन हमने प्रॉब्लम देखा है कि आर्ग्यूमेंट में प्रॉब्लम क्या हो रहा था। सो ये था आपको कॉल का मेथड यूज, कॉल के केस का। अब हम चलते हैं अप्लाई, जैसे हमने कॉल देखा सेम डिट्टो डुप्लीकेट अप्लाई है, जस्ट एक माइनर चेंज है, कोई ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं है, जस्ट एक चेंज इसमें मिलेगा आपको। सो अप्लाई मेथड में क्या हो रहा है, जस्ट 1 सेकंड, HTML पे टाइप कर दूं। ओके, सो यहाँ पे आप कोड देख रहे हैं क्या, पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट जो हम पहले ही बनाए सेम है, पर्सन वन भी अवेलेबल है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम पर्सन डॉट फुल नेम, हमने उस प्रॉपर्टी तक पहुंचा, डॉट अप्लाई हम यूज किए, और इसके अंदर पर्सन वन को हमने पास कर दिया, कोई मतलब चेंजेस नहीं है। क्या हो गया, लगता है कॉल नहीं किया क्या, ओह सॉरी। सो अप्लाई के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे हमारा कॉल वर्क कर रहा था सेम चीज अप्लाई के अंदर है। नीचे आपको जो एग्जांपल लिखा हुआ है ये कॉल के साथ लिखा हुआ है, देखते हैं दोनों का आउटपुट सेम आता है या डिफरेंट। तो दोनों का आउटपुट आपको सेम आएगा, कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है। लेकिन हाँ अंतर है, क्या है, जब हम आर्ग्यूमेंट के केस पे जाते हैं, सेम एग्जांपल को लेता हूं क्योंकि दोनों का सेम आपको आएगा।
अगर आप एक समझ गए हैं तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एक्चुअली रियल टाइम में बहुत यूज होता है ये सारा मेथड। ओके, सो इसमें क्या है, सेम पर्सन हमने ले लिया। इसमें क्या हो रहा है, एज ए आर्ग्यूमेंट सिटी एंड कंट्री पीछे भी हम लोग पास किए थे। अभी क्या होगा, पर्सन के अंदर आ गए, जॉन एंड डोई को दिया गया, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर आते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट। सो अब आपको यहाँ पे अप्लाई के अंदर है एंड कॉल के अंदर है, ठीक है, दोनों के अंदर डेटा पास हो रहा है। हम लोग पहले बारी बारी से देखते हैं। कॉल के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, जो हम लोग जस्ट देखे थे। तो कॉल में क्या होगा, पर्सन एंड ओस्लो नॉर्वे क्या होगा, वर्क करेगा या नहीं करेगा, आउटपुट क्या देगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो फर्स्ट जो वैल्यू हमारा जाएगा वो एज लाइक क्या होगा, पेरेंट लेवल पे अवेलेबल होगा, करेक्ट। और जो सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट जाएगा वो कहाँ पे रहेगा, सिटी एंड कंट्री के केस में, मीन्स लोकली बन जाएगा। देखते हैं डेटा अवेलेबल है या नहीं। तो किस में कर रहे हैं, कॉल के केस में कर रहे हैं। क्या हो रहा है, एक डेटा तो आया, दूसरा डेटा नहीं आ रहा। कौन सा डेटा नहीं आ रहा है, वेट, चारों आ रहा है लेकिन अनडिफाइंड कहाँ दे रहा है, 1 2 3 4 1 अनडिफाइंड कैसे दिया है, लाइन नंबर 18, लाइन नंबर 18, ठीक है। उस शायद एरे के कारण दे रहा है, क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग यही काम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, एज ए एरे हमने आर्ग्यूमेंट को पास किया किस मेथड में, कॉल मेथड में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, तो ये तो हम लोग पहले भी देखे थे कि जो हम लोग सेकेंड आर्ग्यूमेंट से पास करते हैं वो क्या होता है, हमारा लोकल में बनता है। सेम चीज हम लोग अब करते हैं अप्लाई के साथ। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे पास कर रहे हैं, एज ए आर्ग्यूमेंट हम कोई भी डेटा को पास कर रहे हैं। सो अप्लाई में क्या हुआ, हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हुआ क्या, डेटा हमने एज ए आर्ग्यूमेंट एरे में पास किया। अब पहले एरे इस पे चलिए, तो कॉल जो हम लोग पहले देखे, यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉपर वर्क करेगा, क्योंकि फर्स्ट जो है वो हमारा पेरेंट लेवल बन जाएगा और ये सेकंड जो है दोनों लोकल में बन जाएगा। देखते हैं, सेम है, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये तो जस्ट हम पीछे भी किए थे। अब आइए अप्लाई के केस में। अप्लाई में क्या किए हैं, पर्सन 1 है एंड नेक्स्ट जो डेटा जो जा रहा है आपको ओपन में जा रहा है, ठीक है। ये क्या दिया, एरर। यही डिफरेंस है कॉल एंड अप्लाई के मेथड में, बस यही एक सिंगल डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि जो आपने डेटा पास किया, क्या दे रहा है, क्रिएट लिस्ट फ्रॉम एरे लाइक एंड नॉन ऑब्जेक्ट। मतलब जो डेटा यहाँ पे हमें आना चाहिए था आर्ग्यूमेंट के तौर पे, सेकेंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो क्या होना चाहिए था, आपको एरे लाइक ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, मीन्स एरे का जैसा होना चाहिए। बट हम लोग जो पास किए हैं वो क्या है, एरे है क्या, एरे हमारा नहीं है, ये हमारा नॉर्मल है। यही हमारा एक डिफरेंस होता है कॉल एंड अप्लाई के बीच में। जब यहाँ पे आपने एरे में पास किया था आर्ग्यूमेंट, आपका प्रॉपर वर्क किया था। आप ऊपर देख सकते हैं जो अप्लाई के मेथड में हम लोग पास कर रहे हैं, समझ में आ गया। अगर इसे हम एरे बना देते हैं, अब हमने एरे कर दिया, अब देखते हैं वर्क करता है क्या, प्रॉपर वर्क कर रहा है। मतलब ये अप्लाई जो होता है क्या करता है, वो एरे में काम करता है। एक्सेप्ट सेकेंड आर्ग्यूमेंट एज एन एरे। जस्ट यही एक डिफरेंस है। अगर आप एरे में पास नहीं करते हैं वर्क नहीं करेगा, बाकी दोनों में बाकी सारा चीज सेम है, कॉमन है हर एक चीज इसके केस में, ठीक है। तो ये था आपको क्या चीज, अप्लाई। नीचे देखते हैं कुछ और वेरिएबल है, बस वही है सेम है, एरे एज वेरिएबल। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, मेथड यहाँ बन गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरे का जो डेटा है उसे हम लोग वेरिएबल के रूप पे असाइन करके और आगे करते हैं। तो क्या होता है, वर्क करता है या नहीं करता है, चेक कर लेते हैं।
तो करना चाहिए, क्योंकि जब यही डेटा हमने एरे के तौर पे बना दिया तो वर्क किया था। इसे क्या चाहिए एक्चुअली, डेटा हमारा आ रहा है वो एरे लाइक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एरे लाइक ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कैसे हम समझेंगे कि हमारा कोई भी डेटा एरे लाइक ऑब्जेक्ट में है या नहीं? एरे के पास कौन सा प्रॉपर्टी है जिससे वो आइडेंटिफाई हो जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट। नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट तो एक तरह से हुआ सिंबल हुआ, बट हमारे डेटा के अनुसार मान लीजिए आउटपुट से हमको समझना है, कैसे समझेंगे कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है कोई एरे लाइक ऑब्जेक्ट है? लेंथ से यूजिंग लेंथ लेंथ Length. प्रॉपर्टी से। ठीक है, लेंथ प्रॉपर्टी प्लस जो डेटा आएगा इंडेक्सिंग आएगा, दो चीज होता है। तो मेन जो है वहां पे आपको लेंथ काम कर देगा, दोनों होगा बट लेंथ ज्यादा मतलब सुटेबल हो जाएगा। हम दोनों बोल सकते हैं कि डेटा हमारा इंडेक्सिंग रहेगा प्लस लेंथ प्रॉपर्टी उसके पास होता है। लेंथ प्रॉपर्टी और लेंथ नहीं सॉरी साइज प्रॉपर्टी एक के पास अवेलेबल होता है, किसके पास? प्रॉपर्टीज नहीं सर वो ऑब्जेक्ट नहीं, साइज किसके पास अवेलेबल होता था? सर साइज ऑब्जेक्ट के पास ही होता था ना सोचिए सोचिए। सर, अरे के पास नहीं, ऑब्जेक्ट के पास नहीं। मतलब कहानी खत्म हो गया। इसी दो नहीं के सर पास तो पता होता है है। लेकिन फिक्स क्या क्या पता है मतलब फिक्स हो गया? आईपीएल खेल रहे हैं क्या, सट्टाबाजी? मुंबई है सामने सर। कौन किसके तरफ है, चेन्नई की तरफ कौन कौन है? एक लौता मुंबई की तरफ सर ओम है शायद सर। सेट के पास। सेट सर, तो सर ऑब्जेक्ट के पास भी तो होता है ना सर। ऑब्जेक्ट में साइज होता है? तो अभी देखिए हम ना भी एक बार सर, दिखाते देखिए हैं ना। हम भी। सेट के पास सर होता है। सेट के पास ही होता सेट है के शायद, पास पता है। सेट या मैप वही दोनों में से किसी के पास होता है, शायद सेट के सर पास में होता सेट है। सेट के पास है सर, कंफर्म है सर। वन किए हैं देखिए तो लेंथ दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है सर, कहाँ देखिए दिया ना। भाई? नहीं दे सर ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट ही देगा ना। ये भी बात सही है। और वॉर छिड़वाइए क्या CSK MI करके। ना भाई, ऐसा क्या करना है? सेट में दिया साइज 0, सर। आप मैप में किसको दिया। सपोर्ट हम जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं भाई। जिंदगी इस पे है, आईपीएल पे नहीं है जिंदगी। आईपीएल जो खेल रहा है वो पैसा कमा रहा है, हम क्या कमा रहे हैं? कुछ नहीं। सर? आप आप क्यों भी सट्टे टेंशन? में कमा सकते हैं सर, आप भी सट्टे में कमा सकते हैं सर। एक का ये डबल। तो बोलिए, सट्टेबाज आदमी तो वाले थे। तो एक ये तो बोलिए कि सट्टे में डुबा भी सकते हैं। हाँ ये भी है। पता चलेगा एक दिन ड्रीम आया 11 दूसरा दिन। लगाइए। ड्रीम 11 सर, 1 रुपए में 2 करोड़। भाई वो क्या है, आप उसका सर बिजनेस पहले से सर भरिए तो पूछिए समझ कि में आ जाए। कितना करोड़ जीत चुका है। हाँ बताइए, 1 करोड़ मिला? सर आते आते है ना, चला गया दूसरे के अकाउंट में सर। बताते ना हम लोग यही पहुंच होता है, जाते। यही अरे होता है। नहीं इसीलिए तो नहीं आता सर, इसीलिए नहीं आता। सब पहले हाजिर रहते लेने के लिए उधार। नहीं नहीं, तो ओम हम लोग को बताना चाहिए ना, हम लोग खड़ा रहते गार्ड बन के कि भाई आ रहा है गेट बंद करो। इसको मार कर छीन लेता है सर, मुंह पर से तो छीन लेता सर है, बोला जाता है ना मुंह का निवाला छीनना, वो वही इसलिए होता है। बोल रहा है ना सर, वो मुंबई सपोर्टर है। अच्छा, अब सर बताइए, ड्रीम इलेवन का बात है, इसे मुंबई के सपोर्टर कहाँ हो गया भाई? ये तो पूरा अबे बीजेपी भैया या 200 में कांग्रेस वाला सर बात 10,000 जीते वो नहीं बताए। सर ये लॉजिक बात के बात ही नहीं है। ये राहुल सही बता रहे हैं। 200 में 10,000। कल्ले भाई जीते हैं सर, अरे क्या बता नहीं रहे हैं किसी को। अब है 2,000 का नोट नहीं ना है, क्योंकि बंद हो रहा है, पता है ना? है तो भाई निकाल दीजिए, दे दीजिएगा हम लोग को। पुरनका 1000 का नोट था सर। कहे कि 2,000 का बंद हो रहा है, मैं आज ही देखा हूँ न्यूज में। सर पुराना वाला 1000 का नोट मिल गया। दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब रख लेंगे। सर ब्लैक मनी रखे हैं क्या? सर 30 तक हाँ चलेगा क्या? सर। हाँ 30 तक चलेगा। देखिए सर सच सेट और में। मैप। सच में? ओ अश्विन तो लगता है बहुत है पैसा।
साजिद के पास भी है, कॉलेज से लगता दिया है है अभी। लग रहा है कर्नाटका इलेक्शन में घोटाला किए हैं क्या? हम्म, हो सकता है। सच में बंद हो रहा है 2000 का नोट, बंद इसलिए जो हो भी है गया। नहीं बंद भी नहीं हुआ है, मतलब आप 30 तारीख तक आरबीआई रिटर्न करवा सकते हैं। आरबीआई अपने तरफ से बंद हमारे कर दिया। अकाउंट में सेंड करवा दीजिए सर। सर बंद हो जाएगा, नहीं हो रहा, रिटर्न ले रहा है वो। हाँ एक्सेप्टेबल तो रहेगा लेकिन रिटर्न ले रहा है। जिसके पास पैसा है वो ना सोचेगा भाई है ही नहीं, गरीब दुखिया के पास कुछ नहीं। ये बात सही है। हाँ, अरे असल में देखिए उसमें चिप साजिद वाला था ना सीढ़ी 2000 के एकदम नोट में सर। ऐसा है। चिप निकाल के बेच देते हैं 16 जी का। वो मोबाइल दुकान को दे देते, भैया गाना लोड करा देना। देखिए साजिद तो अभी भी अगर वही करता है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना, लाइक हमें फाइंड आउट करना है कि किसके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या कीजिए एक छोटा सा एग्जांपल उसका बनाइए, मतलब जस्ट नॉर्मल सा, और बस उससे फाइंड आउट कर लीजिए कि उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, आपको सारा पता चल जाएगा। ठीक है, तो कॉल एंड बाइंड अप्लाई में दोनों में यही डिफरेंस है। तीसरा जो मेथड है हमारा बाइंड मेथड। सो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई क्या करेगा, अप्लाई में आपको एरे लेगा एज पर आर्ग्यूमेंट के तौर पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉल के अंदर क्या होता है कि जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो सेपरेट में रहेगा, कोई इशू नहीं है, मतलब दोनों कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट एरे भी, ऑब्जेक्ट सेपरेट, कुछ भी कर दीजिए। बट यहाँ पे जो भी डेटा लेगा वो ये एरे के तौर पे ही लेगा। क्या लिखा हुआ है, पास में एस छूट गया है, पास आर्ग्यूमेंट इन एरे फॉर्म। एरे अगर हम लोग इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा पास करें तो क्या लेगा या नहीं लेगा, देखते हैं ट्राई करके। देखिए पढ़ाने के दौरान जो है ना बहुत सारा दिमाग में खुरपाती आएगा। क्या क्या लिखा हुआ है, डेटा, ओके, फिर भाई वहाँ चेंज करना पड़ेगा क्या शायद। ओके ठीक है, देखते हैं, पहले यहाँ चेंज कर लें, उसके बाद VAL1 कॉलन VAL2 कॉलन। अब देखते हैं हम लोग क्या किए, हमने डेटा नाम का वेरिएबल पास कर दिया। ठीक है, सो डेटा पास किए, ये अवेलेबल होगा यहाँ पे, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमने एक वेरिएबल बनाया, मींस जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट को ले रहा है। सो यहाँ भी तो वही आ जाएगा, पर ठीक है वो तो सेकेंडरी है, पहले तो यही देखना है कि ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, वो वहां तक पहुंचना वो तो अलग लेवल ही है। क्या आया, अनडिफाइन आया। ठीक है, इसका मतलब लगता है कुछ सही बन रहा है। तो अब क्या करते हैं कि हम val1 एंड val2 दोनों को पास कराते हैं। एक काम करते हैं, अब वहां ऊपर से जो जाकर जो हम वैल्यू को निकालेंगे ना, यहीं से हम निकाल के आर्ग्यूमेंट में भेज देते हैं, डॉट val1 कॉमा, इस टाइप से कर सकते हैं या नहीं, कर सकते कर सकते हैं। हुआ कुछ नहीं, जो हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट को वहां पास करते, हम एक एक प्रॉपर्टी को पास कर रहे हैं, देखते हैं क्या हुआ, कर दिया गड़बड़। ठीक है, मतलब हुआ ये कि हम डेटा पास से इस टाइप से, एक सेकेंड, ये एरर क्यों दे दिया, सर ये एरर ऑब्जेक्ट, पास नहीं होती है। ये नहीं, ये ऑब्जेक्ट और एरे के कारण नहीं दिया है, अभी हम लोग जो दिया डेटा, मतलब इशू दिया है, वो हमारा ऑब्जेक्ट और एरे के कारण नहीं दिया है। ठीक है, ये दिया है एरर क्योंकि आपने उसको सेपरेट वैल्यू बना दिया, आपका यहाँ ऑब्जेक्ट थोड़ी है, यही हुआ ना, मतलब जैसे हम ऊपर पास कर रहे थे, सेपरेट वाला कहाँ गया इसका, ये जो सेपरेट हमने बनाया जहाँ पे एरर हमें आया है। ठीक है, तो ये सेपरेट वैल्यू बन गया क्योंकि हमने क्या किया, उसका वैल्यू पूरा निकाल लिया। अब क्या करते हैं, तो ये तो एरर तो ऑब्वियस दे देगा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, अब हम लोग डेटा को डायरेक्ट लेके पास कराते हैं। अब यहाँ से निकालते हैं, सो सिटी डेटा डॉट, सॉरी गलती कर रहे हैं, हटाइए इसको, डेटा एंड डेटा डॉट सिटी
यही होगा ना, क्योंकि डेटा के पास आपके सारा डेटा आ रहा है नीचे से, तो आपको वहां निकालना पड़ेगा ना स्प्लिट करके। लेकिन अब एरर हमें दिया जो इसके कारण डॉट ct। ओके, हमने वेरिएबल क्या दिया, ओह सॉरी, सर तो वैल वैल 1 1, आएगा। हाँ हाँ, वैल 1 वैल 2। ये एरर नहीं आना चाहिए जहां तक मुझे उम्मीद है। क्या दिया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी वैल 1, क्या दे रहा है, कहाँ पर दिया एरर, कहाँ हम लोग गलती किए, ऊपर नहीं ना है, नहीं ऊपर नहीं है। सो हमने लिया डेटा में, ठीक है, डेटा में यहाँ दिया, ओके, डेटा यहाँ रिसीव किया, रिसीव सही है ना मेरा, डेटा डॉट वैल 1 डेटा डॉट वैल 2, क्या एरर दे रहा है जरा देखें, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग वैल 1 ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम। ओके, जब ये काम अगर है, चलिए हम डेटा को ही रीड करते हैं, देखते हैं क्या देता है ये। सेकंड वाला एरर देगा, रहने दीजिए, मतलब यहाँ पे हटाना ही पड़ेगा पहले। अब देखें डेटा में क्या दे रहा है, डेटा में दिया अनडिफाइंड, इट मीन्स वैल्यू हमारा यहाँ तक नहीं रीच हुआ, कुछ गलती कर दी है तब। सो डेटा अप्लाई मेथड, ओके, person1, क्या गड़बड़ हुआ है, person1 का डेटा ऊपर से आया, ठीक है, डेटा को हमने यहाँ पास किया, डेटा जब पास हुआ तो एक काम करते हैं, डेटा को डेटा जी कीजिए, तो कहीं इसके कारण तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है ना वेरिएबल में। डेटा आज डिफाइन दे रहा है, लेकिन डेटा डॉट नहीं, पर्सन डॉट फुल नेम डॉट अप्लाई। सर दिस डॉट अटैच करा जाएगा तो इसमें अवेलेबल होगा, वो कहाँ से भाई अवेलेबल होगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट है ना, ये तो वर्क कर रहा है, ठीक है। सो डेटा डॉट वैल 1 भी लेगा यहाँ पे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये सेकंड आर्ग्यूमेंट जो जा रहा है ये पास नहीं हो रहा है वहां पे हमारा। ओके, एक काम करता हूँ, कॉल लेता हूँ, अब देखता हूँ जाता है क्या, आया तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सही है, डेटा डॉट वैल 1, क्या ना, सो कॉल में वर्क कर रहा है, अप्लाई आते हैं, अप्लाई में वर्क नहीं किया, ठीक है, मतलब ये चीज श्योर हो गए कि हमारा वहां तक वर्क कर रहा है। तो ऑलरेडी हमें ये पता है कि जो वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए, एरे होना चाहिए, इसीलिए वो एरर दिया, समझ गए। चलिए इसको हटाइए, कंट्रोल जेड कीजिए, सर हाँ बोलिए। वो शायद इसलिए नहीं दे रहा था क्या, क्योंकि अप्लाई के केस में वो एरे मल्टीपल जब लेता ये है, डेटा जो लिखे हैं नहीं तो नहीं, सर वो आरे के अंदर ना होगा। हाँ तो ये अब वर्क करेगा क्योंकि एरे के अंदर है ना, तो आपका प्रॉपर वर्क करेगा, कर रहा है ना। हमने क्या किया था, हमने इस डेटा को ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अप्लाई के केस में एक्सेप्ट नहीं करता है, अप्लाई के केस में सिर्फ और सिर्फ एरे होना चाहिए, इसीलिए वो वर्क नहीं कर रहा था, समझ में आया।
वही चीज था उसका। चलिए इसको देखते हैं, मेथड रीयूज। सो विथ द अप्लाई मेथड वी कैन राइट द मेथड दैट कैन बी यूज्ड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सेम है, मतलब जैसे हम कॉल को किए वही चीज यहाँ भी है। सो जस्ट थ्योरी देखता हूँ। द अप्लाई मेथड इज सिमिलर टू कॉल मेथड प्रीवियस चैप्टर। इन दिस एग्जांपल द फुल नेम एंड पर्सन अप्लाइड, फुल मेथड नेम ऑफ मेथड ऑफ पर्सन अप्लाइड ऑन द पर्सन 1। ठीक है, सेम है। सो डिफरेंस बिटवीन द कॉल एंड अप्लाई, कॉल मेथड टेक्स आर्ग्यूमेंट सेपरेटली। कॉल मेथड क्या कर रहा था, आर्ग्यूमेंट सेपरेट लेगा, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट लेगा एज एन एरे लेगा। यही आपका डिफरेंस इसमें है। नेक्स्ट, द अप्लाई मेथड is very handy if you want to use an array instead of an argument list। जो बहुत सारा आर्ग्यूमेंट आप पास करते हैं ना, आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 बहुत सारा मल्टीपल पास कर दिए, उससे सबसे सिंपल है वो सारा को एज ए एरे बना दीजिए। मीन्स जो आपको यहाँ पे 10 आर्ग्यूमेंट पास करना था, आप 10 क्यों जा रहे हैं, उसे अच्छा है कि एक आर्ग्यूमेंट का एरे बना लीजिए सारे वैल्यू का और उसको यहाँ पे पास कर दीजिए। और अगर सपोज ये वैल्यू जो जा रहा है डायनेमिकली ले जाना है तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हम हार्ड कोड किए हैं स्ट्रिंग, इसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे और उसमें वैल्यू पास कर देंगे। करेक्ट। मान लीजिए सपोज हमें कुछ यहाँ पे वैल्यू लेना है। सो मान लीजिए यूजर नेम ले लिया गया, तो यूजर नेम को यहाँ डिफाइन कर लीजिए। यूजर नेम इक्वल टू, कर सकते हैं ना, सॉरी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है अब वो डायनेमिकली आ गया। इट मीन्स डेटाबेस या कहीं से हम वैल्यू ला रहे हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। सो अप्लाई मेथड विथ आर्ग्यूमेंट, जब हम आर्ग्यूमेंट के तौर पे जा रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट के रूप में क्या लेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एरे होना चाहिए, दूसरा कोई वर्क नहीं करेगा। कंपेयर विद द कॉल मेथड, अगर आप कॉल में जा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओपन वैल्यू दे रहे हैं और उसमें आर्ग्यूमेंट देंगे। सिमुलेट मैक्स मेथड ऑन द एरे। सो एरे के साथ हम लोग मैक्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको एरे है और उसके अंदर बहुत सारा डेटा है, लाइक कितना बचा हुआ है, शायद स्ट्रिक्ट मेथड तो पढ़ चुके हैं, बाइंड मेथड है ना। ओके, बाइंड तो अगला दिन देखेंगे, जस्ट इसको देख लेते हैं मैक्स को। तो मैक्स मेथड हेल्प क्या करता है आपको कि जब आपके पास डेटा है, एक एरे के अंदर मान लीजिए 50 रिकॉर्ड अवेलेबल है और उसमें से अगर आपको निकालना है कि हाईएस्ट डेटा किसका है या जो वैल्यू हमारा है उसे निकालना है, कैसे निकालेंगे। सो जब हम जेएस पढ़ रहे थे, मीन्स सॉरी, जब स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे थे तो अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर का कंपेयर करना था, कैसे कर रहे थे, याद है कि नहीं को। स्ट्रिंग के अंदर मतलब दो वैल्यू अगर है उसमें से हमें बड़ा या छोटा निकालना है तो हम कैसे अरेंज कर रहे थे उस चीज को, टू लोअर, क्या कौन सा मेथड यूज किए थे, डिफरेंस मेथड था, डिफरेंस यूज कर रहे थे। जहाँ पे हम लोग रिटर्न में, मैं यहाँ जस्ट एक लाइन लिखूंगा, रिटर्न में हम लोग a माइनस बी कर रहे थे, याद है, डिफरेंस करके निकालते थे ना। जब आप 1 से लेके 9 तक को जब सॉर्ट करते अगर तो वो इजिली देता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर आप 11 दे देते तो वर्क नहीं करता था, आपका ब्रेक कर देता था। फिर वही केस स्ट्रिंग के केस में होता था। अब अगर एरे में आप आइए और सेम चीज हम कहीं भी लगा सकते हैं, बट अगर सपोज हमें डेटा है, यहाँ पे डेटा है, इसमें से हमें क्या करना है ना कि मैक्सिमम निकालना है, हाईएस्ट नंबर कौन है। सो ऑब्वियस सी बात है 3 है। सो हमें ये निकालने के लिए मैथ के पास ऑलरेडी एक मेथड है, क्या, मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। अगर आप इसे लेते हैं तो ये क्या करेगा, आपको जो ये वैल्यू है इसमें से सारा में से डेटा को निकाल के मैक्सिमम दे देगा आपको, दिया। अब इसके अंदर आपको कितना भी डेटा हो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दे दिया 58। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हम आगे भी जाते हैं और हमें डेटा, बहुत सारा डेटा हमारे पास है, उसमें से अगर मैक्सिमम डेटा निकालना है ना तो हम मैक्स मेथड का यूज करते हैं। ये फास्ट होता है क्योंकि जस्ट इसके अंदर एक इटरेशन में ये वर्क कर लेता है, डायरेक्ट ये मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा।
सो मैक्स मेथड आपको ये हेल्प करता है मैक्सिमम निकालने में। बट सेम चीज अगर जब हम एरे के केस में अगर आते हैं, ठीक है, तो एरे के केस में हमें दूसरे ढंग से निकालना पड़ेगा। जो अभी हम निकाल रहे हैं डेटा, ये क्या था, नॉर्मल हमारा डेटा एक बना हुआ है, रखा हुआ है, ना एरे है ना ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं है। बट यही चीज जब हम एरे के अंदर रखा हुआ है डेटा, तो कैसे करेंगे? सिंस जावा स्क्रिप्ट एरे डो नॉट हैव ए मैक्स मेथड, एरे के पास कोई मैक्स मेथड नहीं है, ठीक है, यू कैन अप्लाई मैथ डॉट मैक्स मेथड इंस्टेड। हम लोग क्या करेंगे, मैथ डॉट मैक्स को यूज करेंगे। लेकिन इसे यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो एरे हमारा है, चलिए ये काम करता हूँ, पहले इसको पूरा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई। अभी जस्ट एक चीज हम लोग देखे थे कि अप्लाई का सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या था, ऑब्जेक्ट, ये एरे बना हुआ था, तो इसीलिए एरे क्या था, कॉल था। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा क्या होता है, एरे होता है। तो हमने क्या किया कि एरे पास कर दिया। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कंसोल में। ठीक है, चलिए सेव करते हैं, देखते हैं क्या दिया। तो इसने क्या किया, हमारा एरे से डेटा को निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, जो ये काम हम अप्लाई मेथड के हेल्प से कर रहे हैं, हम विदाउट उसके करते हैं। पहले हम अप्लाई को हटाते हैं और नॉर्मल चलते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट रहने देते हैं, नल को हटा दीजिए। चलिए अब देखते हैं क्या दिया, नॉट ए नंबर। अब आते हैं नल के साथ, वर्क करेगा नहीं। मीन्स हमारा जब भी एरे को, ये ध्यान रहे कि जब भी हमें एरे से अगर वर्क करना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है या कुछ भी, हम यूज करेंगे अप्लाई मेथड को। यहाँ पे कॉल को कर सकते हैं क्या, क्या देगा कॉल के केस में, देखें शायद वर्क करेगा कि नहीं, नहीं किया। मीन्स कॉल में भी ये वर्क नहीं करेगा। अगर नल को हटा दें तो वर्क करेगा, माइनस इन्फिनिटी आ गया। मीन्स जब भी हम एरे पे वर्क करेंगे, ध्यान रहे हमें क्या करना है, अप्लाई मेथड को यूज करके चलना है, उससे ही हम निकाल सकते हैं डेटा को। उसमें हमारा एक आर्ग्यूमेंट नल होता है। सो यहाँ देखते हैं, सो द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट नल डज नॉट मैटर, इट इज नॉट यूज्ड इन दिस एग्जांपल। ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दिस एग्जांपल विल बी, यहाँ पे अब क्या करते हैं, सेकंड एग्जांपल में एक में हमने नल लिया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लिखे हैं मैथ। ठीक है, मैथ क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। देखते हैं क्या दे रहा है, मीन्स एक इंटरफेस को वो कंटेन कर रहा है। जो हम लोग मैथ डॉट ले रहे हैं ना, तो सेम उसी टाइप से समझ लीजिए। चलिए इसको कंसोल करते हैं। ठीक है, सेम आ रहा है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल है। इसमें क्या किया गया कि मैथ डॉट मैक्स अप्लाई तो लिया ही गया, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली, हम लोग नल के जगह जो दिए थे ना वैल्यू, हम लोग उसे चेंज कर रहे हैं बारी बारी से, डिफरेंट डिफरेंट। अब यहाँ पे हम लोग इम्प्टी ले लेते हैं, देखते हैं क्या दिया, प्रॉपर वर्क किया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब एक चीज श्योर हो रहा है कि हमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। एक बार इसको पढ़ते हैं मेथड को, क्या बोल रहा है। सो फंक्शन डॉट अप्लाई, अप्लाई हुआ, यहाँ पे क्या लेके चलना है, दिस फंक्शन। उसके बाद दिस डॉट आर्ग्यूमेंट, जो हम लोग आर्ग्यूमेंट, जो एरे का जो आर्ग्यूमेंट है वो, कॉल द फंक्शन सब्स्टिट्यूट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फॉर दिस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड स्पेसिफिक एरे। ठीक है, दिस आर्ग्यूमेंट द ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड एज द दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो दिस वाला तो हम लोग यूज कर रहे हैं। एंड और क्या लेके चला है, आर्ग्यूमेंट एरे में, ये तो पूरा डेटा को लेके चल रहा है। कितना आर्ग्यूमेंट है, जस्ट 1 सेकेंड, a set of argument to be passed to the function। एक आर्ग्यूमेंट, 2,
एंड आर्ग्यूमेंट एरे, एक तीसरा आर्ग्यूमेंट भी है इसके पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट में हमने नल को पास किया, मैथ को पास किया, एम्प्टी पास किया, मीन्स हमें वहां पे एक आर्ग्यूमेंट हर हाल में रखना पड़ रहा है। एक और आर्ग्यूमेंट हम लोग रख के देख रहे हैं, क्या है, 0। तो देखते हैं 0 को पास करके, जीरो पास कीजिए। अब देखते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है, प्रॉपर है। नेक्स्ट और कुछ है क्या डाला हुआ, नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हम मैथ डॉट अप्लाई मैक्स डॉट अप्लाई अगर एरे पे यूज करेंगे तो एक चीज हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में हमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। 0 डालिए, नल, एम्प्टी, कुछ भी हो बट होना चाहिए, तभी वर्क करेगा। यहाँ पे अगर कुछ भी लिख देंगे तो वर्क करेगा क्या, वर्क तो नहीं करना चाहिए, जहां तक देखते हैं, नहीं दिया ना, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपको मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई। तो हमने दो चीज देखा, एक हमारा था कॉल एंड सेकंड था हमारा अप्लाई। तो ये दोनों किस पे वर्क कर रहा है, जब आपको कोई ऑब्जेक्ट को पास करवाना है, किस पे, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के यहाँ, ठीक है। मतलब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट था और हम क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को दूसरे के यहाँ अवेलेबल करवाना है। तो वैसे केस में हम अप्लाई को यूज कर रहे हैं, या मैं ये अप्लाई या कॉल दोनों में से किसी को यूज कर रहे हैं और उसको पास कर दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड हमने देखा कि मैक्सिमम निकालने के लिए, कि मैक्सिमम हम निकालते कैसे हैं। सो ये दो चीज हमने देखा। नेक्स्ट हमारा है बाइंड, बाइंड को हम लोग अगले दिन देखेंगे। तो कॉल, बाइंड, अप्लाई, ये तीनों एक साथ आपको इंटरव्यू में जनरली पूछता है क्वेश्चन, ठीक है।